Good morning everyone. I am Pooja Pandey, your maths teacher. So today we will discuss chapter number 11, that is area related to circle. तो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस चैप्टर में हमें क्या लिखना होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने सर्कल पढ़ रखा है। सर्कल की एरिया क्या होती है ये भी हमें पता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट नाउ अब हमें क्या लिखना है, दिस इज अ सर्कल, इफ वी फाइंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर, हमें ये पढ़ना है कि ये इस सेक्टर के एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये हमारा हो गया सर्कल और हमें फाइंड आउट करना है इस सेक्टर की एरिया। यहाँ पे हमारा दे रखा है जो एंगल हमारा है वो क्या है 90 डिग्री और रेडियस हमारा 7 दे रखा है। तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ओ ए बी। सो एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू में 7। तो हम इसे कैलकुलेट करके इजीली निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स, ये 7 से 7 कटेगा, ये 2 से 11 कटेगा, 11 से 77/2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस सेक्टर की एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दूसरा जो टाइप होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमें इस सर्कल में इस पोर्शन की एरिया निकालनी हुई, ठीक है। अब इस पोर्शन की एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे ये हमारा गिवन है, ये एंगल 90, ये भी हमें 7 दे रखा है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी एरिया। इसकी एरिया के लिए भी हम सेम थिंग करेंगे, क्या करेंगे, इस सेक्टर की एरिया को निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं हम इसको, ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी हमने अभी फाइंड आउट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, हमारा डेटा सेम है तो वही रिजल्ट आएगा। क्या आएगा 77/2। ये तो हमारा इस पोर्शन की, इस कंप्लीट पोर्शन की जो एरिया है इसकी आई है। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट कर लेना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, देखना ये हमारा जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारा ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो, सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वो हमारा हो जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 बेस हमारा हो गया, ये बेस हमारा गिवन है 7 एंड हाइट भी हमारा 7 ही है, तो ये हमारा हो जाएगा 49/2। 49/2 हमारा इस ट्रायंगल की एरिया आ गई। अब हम इस सेक्टर, पूरे कंप्लीट सेक्टर से इसकी एरिया निकाल लेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो कंप्लीट हमारा होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए ओ डैश बी, ओ ए ओ डैश बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी की एरिया को, ओ ए बी की एरिया को हम इस पोर्शन की एरिया से कंप्लीट से माइनस करेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं हम इसकी एरिया क्या है, ओ ए ओ डैश बी कंप्लीट एरिया हमें ये दे रखा है 77/2 माइनस ओ ए बी की एरिया हमारी आई है 49/2, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं, हमारा क्या आ जाएगा 79, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 6 और 4 तो 2/2 यानी कि 14।
तो इसकी एरिया हमारी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये एरिया, इसकी एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी सर्कल में किसी भी पोर्शन का एरिया निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। ये तो था कि हमें आसानी से निकल सकता था, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, उसकी एरिया हमने बहुत आसानी से फाइंड आउट कर ली। बट अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ना बन रहा हो, सपोज ये हमारा सेक्टर दे रखा है, ये इसकी एरिया निकालनी है सैडेड रीजन की। यहाँ पे ओ, ये हमने दे दिया ए बी, ये हमारा एंगल सपोज दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री दे दिया। अब हम इसकी एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें दे दिया सपोज 7। ठीक है, तो अब इसकी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाला 60 डिग्री दे रखा है, बट हमें इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल की एरिया। चलो ये भी 60 डिग्री है, हमें पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 7, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हमारा बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया भी हमें पता है क्या होती है, ये हमारा हो जाता है √3/4a²। तो ये भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो एंगल है वो हम ले लेते हैं 120 डिग्री। ठीक है, अब इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। ये ट्रायंगल जो है ये 120 डिग्री है, इसकी एरिया को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वो ये कंप्लीट का तो हम उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो हमारा है θ/360 πr²। यहाँ पे हम रख लेंगे थीटा की वैल्यू 120/360, पाई की वैल्यू 22/7, r², 7 × 7। ये हमारा 3 टाइम्स में कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 154/3। ये तो कंप्लीट आ गया। अब इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। सपोज यहाँ पे O डैश हो गया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये चाहिए, ये कॉर्ड की भी लेंथ हमें चाहिए और ये भी लेंथ, तभी हम इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, तो दोनों ही हमें चाहिए होगा। तो इन दोनों को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। ये यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से ये निकाल लेंगे। ये अगर 60 डिग्री है तो इसके इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो हमारा है, ट्रायंगल है हमारा AOO डैश। ठीक है, तो AOO डैश में हमारा जो है 7 तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 7 है, बट हमें चाहिए क्या, हमें OO डैश चाहिए, AO डैश चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बेस, और ये हाइट। बेस हमारा, बेस की वैल्यू हो जाएगी OO डैश एंड हाइट हमारा AO डैश, हाइट AO डैश। अब हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज। कैसे करेंगे देखना, हमें पता है कि ये रेशियोज जो होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो हम देखते हैं कि हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो लगाना ही है, हाइपोटेन्यूज ये आइडेंटिटी लगेगी या ये लगेगी। अब कौन सा लगाएं, पहले हम ये लगा लेते हैं तो परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा, ये लगाएंगे तो बेस फाइंड हो जाएगा। तो पहला लगाते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट। अब देखना यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी यहाँ पे भी एच लिख दिया, ये हमारा परपेंडिकुलर है ना, हाँ ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AO डैश एंड बेस हमारा हाइपोटेन्यूज तो 7 है, और साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 AO डैश अपॉन में 7। तो यहाँ से AO डैश की वैल्यू क्या आ गई, AO डैश की वैल्यू आ गई 7√3/2, 7√3/2। ये हमारा AO डैश की वैल्यू 7√3/2 हो गया। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, OO डैश। OO डैश तो ये हमारा क्या है,
ओ डैश जो है हमारा बेस है, तो बेस के लिए हम ये वाला लगाएंगे, हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लगाते हैं cos थीटा, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस, बेस हमारा है ओ डैश अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 7 है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ से ओ डैश की वैल्यू हो गई 7/2, ठीक है। तो हमें मिल गया, हमें ये जो हमारा था इसकी वैल्यू क्या आई है देखना, ओ डैश की वैल्यू आई है हमारी 7/2 आई है, ओ डैश की वैल्यू 7/2 आई है, और ओ डैश की वैल्यू हमारी क्या आई है 7√3/2, ये जो वैल्यू आई है ये आई है 7√3/2। हमें जो है वो ए बी चाहिए, ए बी क्या होगा 2 डैश होगा, ये रब कर देते हैं हम, तो हमें चाहिए क्या ए बी इक्वल टू होता है 2 डैश, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो वो ए बी को बाइसेक्ट किया है, तो ओ डैश जो है वो हाफ होगा ए बी का, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 ओ डैश की वैल्यू हमारी 7√3 है बाई में 2, ये 2 से 2 कट गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 7√3, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमें मिल गई, ए बी की वैल्यू 7√3 हो गई, एंड ओ डैश की वैल्यू हमारी 7/2, ओ डैश की वैल्यू 7/2। अब हम इसको रब कर लेते हैं, अब देखना आप कितने इजीली हम इसकी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी, क्योंकि हमें एट द एंड करना क्या था, एट द एंड हमें ओ ए बी की वैल्यू हमें इस ओ ए बी की जो एरिया आएगी वो हमें इस कंप्लीट एरिया से माइनस करनी थी, कंप्लीट एरिया हमने यहाँ निकाल रखा है, अब हमें सिर्फ ओ ए बी की एरिया चाहिए थी। ओ ए बी की एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले हम देख रहे हैं कि इसमें ये बेस है और ये हाइट है, तो हमने पहले बेस फाइंड किया फिर हाइट फाइंड किया, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। अब हम देखते हैं एरिया हमारा जो है ओ ए बी की एरिया हमें मिल गई है ये 1/2, बेस की वैल्यू हमारी क्या है ए बी की वैल्यू 7√3 हो गई, और ओ डैश की वैल्यू हमें मिल गई है 7/2, तो हमारी जो एरिया हो गई वो 49√3/4, ठीक है। ये हमें मिल गया इस ट्रायंगल की एरिया, और हमें कंप्लीट सेक्टर की एरिया ये हमें पता है पहले से, अब हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें एरिया चाहिए किसकी, ए, यहाँ पे लेते हैं पी, तो एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, दैट इज 154/3 माइनस 49√3/4। ये नंबर ऐसे इसलिए आया है क्योंकि मैंने रैंडम नंबर लेकर के समझाने की कोशिश करी है, तो ये हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे 12 पे एलसीएम ले लेंगे, तो 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1 21, 4 1 जा 4 और 2 6, माइनस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 और √3, ठीक है। तो ये हमारा ये √3 की वैल्यू चाहे तो रख लें या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी टाइप का सेक्टर हो, इस ट्रायंगल सर्कल के बीच में जैसा भी सेक्टर दिया हो उसकी एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉकरोच था यहाँ पर।